बागेश्वर धाम सरकार से बात करते हुए जब ये पूछा गया कि आपके विरोध आपको आतंकवादी बोलते हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लोग बोलते रहे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय बन रहे हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और केवल इतना कहा, सीताराम। फरवरी में बागेश्वर धाम में एक यज्ञ का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में संतों को निमंत्रण देने धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड गए थे। उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की थी। उन्होंने 27 जनवरी को जारी एक वीडियो संदेश में कहा था कि आज 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। हम 2-3 दिन की यात्रा पर है। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से और सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रहा है, उसमें सभी स्थानों के तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकल रहे हैं। हम बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। हिमालय की दिव्य भूमि और उत्तराखंड के क्षेत्र जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा के स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर हम सभी संतों को आमंत्रण दे रहे हैं। हम बहुत जल्द बागेश्वर धाम आएंगे। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। उनके विरोधियों और समर्थकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन पर चमत्कार के माध्यम से अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु उन पर धर्मांतरण कराने और इस्लाम को कमज़ोर करने की साजिश रचने का आरोप तक लगा रहे हैं। इन विवादों की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कथा के दौरान हुई। महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी थी। इस समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री से अपने दावों की पुष्टि के लिए कहा था। समिति ने प्रमुख श्याम मानव ने कहा था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपने दावों की पुष्टि कर देते हैं तो वह उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। समिति ने बाबा पर जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दावे की पुष्टि किए बिना नागपुर से वापस लौट आए थे।